बादशाह बेगम एपिसोड 5 का सबसे बड़ा धमाका क्या था? पीरापुर की गद्दी किसको मिलेगी या फिर कैसर का रिएक्शन क्या होगा? जी नहीं, एपिसोड का बहुत बड़ा धमाका ये था कि कैसर की बेटी नहीं है। खैर, हमने आपको बताया था कि बेटी नहीं बेटा है, मगर यहाँ तो बेटा भी नहीं है बल्कि हिजड़ा है। नौकरानी ने अपने बेटे की मौत का बदला लिया और कैसर का राज खोल दिया, जिसके बदले में कैसर उसके शोहर को और शायद नौकरानी को भी कत्ल करा देगा, क्योंकि शाहजेब जब उसे ताना देगा कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, हिजड़ा पैदा हुआ है, तो कैसर, जिसको पहले ही खुद पर काबू नहीं, फौरन अपना अताब नौकरानी पर नाजिल कर देगा, क्योंकि इस राज से सवाए इस नौकरानी के कोई वाकिफ नहीं। वजह यह है कि कैसर ने उसको बेटे का जनाजा भी अटेंड नहीं करने दिया, क्योंकि वो अपने बच्चे के मामले में किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता था। और यही बात शायद इस नौकरानी को जिंदा रखने की वजह भी बन जाए। कैसर खलीफा नवाज को भी धमकियां लगाता है कि वो शहर वाली लड़कियां बादशाह बेगम बन सकती हैं। अब देखना यह है कि शाहजेब ये राज अपने बाप को बताएगा या नहीं। कैसर को शाह आलम अपना बेटा नहीं मानता, क्योंकि कैसर शायद किसी नौकरानी का बेटा है, शाह आलम की नाजायज औलाद है। लगता नहीं कि शाहजेब बाप को फिलहाल ये राज बताएगा। वो इस राज को कैसर की ज़बान बंद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। पीर शाह आलम की समझ नहीं आती कि बख्तियार को जानते बूझते क्यों पीरापुर बुला लिया, जबकि बख्तियार खुलेआम कभी एक बेटी से और कभी दूसरी बेटी से मिल रहा है। हाकिम बीबी भी बख्तियार और जहां आरा को देख चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में रोशन आरा साहिबा भी बख्तियार से मिलने पहुंच जाएंगी। लगता है कि पीर शाह आलम कोई ख़ास काम बख्तियार से लेना चाहते हैं। बख्तियार भी इतना भोला नहीं जितना लगता है। बाज़ाहिर जहां आरा को कहता है कि मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने आया हूँ, वैसे भी लगता यही है, उसके कोई घर वाले तो हैं नहीं, तो यहीं आकर बैठ गया। शाह आलम की बेटियां बगैर दुपट्टे के हर वक्त हवेली में दंदनाती फिरती हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों, यानी यहाँ आकर तो दुपट्टा ले लेती। बेचारी हाकिम बीबी को 3 दुपट्टे करने पड़ रहे हैं। इन 3 दुपट्टों में से एक दुपट्टा जहां आरा को और एक रोशन आरा को दे दे तो उनके हिस्से में भी एक ही दुपट्टा आ जाएगा, जो कि फेयर भी होगा। जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ है, रोशन आरा ने पहली बात जो अकल की है वो ये है कि बख्तियार तुम्हारे पीछे आया है, यानी जहां आरा के पीछे, तो थप्पड़ भी तुम्हें ही पड़ना चाहिए था। यानी एक थप्पड़ बादशाह बेगम के हाथ का अक्ल डालने के लिए काफी था। शाह मीर शाहजेब को गद्दी पर बिठाना चाहता है, लेकिन शाह आलम साहिब को पता नहीं पीरापुर के लोगों की भलाई का कौन सा दौरा पड़ा है कि कह दिया कि लोगों की बेहतरी के लिए शाह मीर गद्दी पर बैठेगा। यानी अगर शाहजेब गद्दी का नाजायज इस्तेमाल कर रहा था तो आप खुद क्यों तशरीफ नहीं लाए लोगों की मदद के लिए? अजीब बात है, फिर जवान जहान बाप के होते बेटे गद्दी पर क्यों बैठ रहे हैं? या तो बाप कमज़ोर, बीमार, फालिज ज़दा होता। टर्की इंसान मुराद भी खुलता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में जहां आरा उसको नौकरानी का पीछा करते देख रही है। बादशाह बेगम बनकर जहां आरा उसी नौकरानी से होने वाली ज़्यादती का बदला भी लेगी मुराद से। मुराद बचपन में होने वाले वाक़यात से बेखबर है। जैसा कि शाहजेब शाह आलम की तमाम गुफ्तगू में वो हैरान होता रहता है। शाहजेब बाप को अपने माँ की मौत का ज़िम्मेदार समझता है और नफ़रत करता है, लेकिन बाप ने इस नफ़रत को ख़त्म करने की बजाय शाह मीर को गद्दी पर बिठाकर मज़ीद हवा दी है। बादशाह बेगम गद्दी छीनने के बाद कैसर को मदद के लिए पुकारेगी। जहां आरा बैक वक्त कैसे कैसर, हाकिम बीबी, शाहजेब से मुकाबला करेगी और सबसे बढ़कर अपनी बहन रोशन आरा का मुकाबला, जैसा कि हम आपको फुल स्टोरी रिव्यू में ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने हमारा फुल स्टोरी रिव्यू अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको अभी भी देख सकते हैं।
مل کر دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈز، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ کرتے رہیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر۔ ملتے ہیں دوبارہ۔